हेलो एवरीवन, आज के वीडियोस में हम लोग देखने वाले हैं व्हाट इज़ डॉकर लेयरिंग एंड प्रैक्टिकल्स ऑन हाउ डॉकर लेयरिंग वर्क्स एंड व्हाट इज़ द ऑप्टिमाइजेशन दैट वी कैन डू इन अ डॉकर फाइल. So without wasting any time, let's jump on directly what we have written yesterday, a docker file. So यहाँ पे आप देख सकते हो कल हम लोगों ने एक डॉकर फाइल लिखा था. इस डॉकर फाइल से हम लोगों ने एक इमेज को क्रिएट किया था. दिस इज़ जस्ट अ बेसिक फ्रंट एंड टू डू. सो हम लोगों ने डॉकर फाइल लिखा जिससे हम लोगों ने इमेज क्रिएट किया था. अब इस डॉकर फाइल इट इज़ नॉट ऑप्टिमाइज्ड, राइट. सो हम लोग ऐसा क्या क्या कर सकते हैं जिसके कारण ये डॉकर इमेज जो बन रहा हो उसकी साइज लिस्ट हो एंड दैट इज़ ऑप्टिमाइज्ड. व्हाट डज इट मीन ऑफ ऑप्टिमाइजेशन? सो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कोई भी डॉकर जो इमेज होता है दैट कंसिस्ट ऑफ लेयर्स, राइट. अगर आप किसी भी डॉकर फाइल को लिखते हो सो जितने भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं दे एक्ट एज अ लेयर्स. सो दिस इज़ द फर्स्ट लेयर, दैट इज़ द नोड, दैट इज़ द बेस इमेज लेयर, राइट. और ये सब जो है वर्क डायरेक्टरी, एप्लीकेशन, कॉपी, रन, दीज आर द इंस्ट्रक्शंस लेयर्स, राइट. सो अगर मैं इसका आपको प्रैक्टिकल दिखाऊं, सो अगर हम इस इमेज को बिल्ड करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि डॉकर बिल्ड -t दिस वन, आई वांट टू बिल्ड द इमेज. तो आप यहाँ पर आउटपुट में देखना ये इस तरीके से होगा, लाइक 1/4, 2/4, 3/4 एंड 4/4. सो ये सब जो है ना 1/4, ये जो डॉकर का लेयर, ये जो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन बिल्ड हो रहा है ये उसके लेयर्स हैं कि ये पहला लेयर है, राइट. वैसे ही दूसरा लेयर होगा वर्क डायर ऐप, थर्ड लेयर होगा कॉपी, फोर्थ लेयर होगा. तो इस तरीके से लेयर्स होते हैं. सो एक डॉकर इमेज जो होता है वो बहुत सारे लेयर से बना होता है, राइट. तो अगर मैं आपको दिखाऊं इसे, इसे वेट करते हैं इसे कंप्लीट होने का. ओके, सो नाउ आप देख सकते हो कि ये 2/4, 3/4 एंड 4/4 दिस ऑल लेयर्स आर कंप्लीटेड. और इसे समझ नहीं आ रहा कि भाई ये 2/4 क्या है, भाई ये 3/4 क्या है, भाई ये 4/4 क्या है. सो दिस all are layers, right, not labels, it's layers. so थोड़ा डीप में अंडरस्टैंड करते हैं इसे कि लाइक लेयर्स होते क्या हैं, राइट. अगर मैं इसे दोबारा बिल्ड करूं तो क्या ये अगेन इतना टाइम लेगा? फर्स्ट टाइम इसने बहुत ज़्यादा टाइम लिया, राइट. सो सेकेंड टाइम लेट्स बिल्ड वन मोर टाइम. सो डॉकर बिल्ड दिस वन. अगर मैं फिर से दोबारा से बिल्ड करूं तो आप देख सकते हो कि दिस वन इज़ कैच्ड, 2/4 इज़ कैच्ड, 3/4 इज़ कैच्ड, 4/4 इज़ कैच्ड. कैच्ड क्यों? क्योंकि हम लोगों ने अभी तक किसी भी स्टेटमेंट पे कोई चेंज नहीं किया. चेंज इन द सेंस कि फ्रॉम नोड नो बेस इमेज इज चेंज, वर्क डेयर ऐप कुछ चेंज नहीं हुआ, कॉपी जो आप चीज़ें यहाँ से कर रहे हो उसमें आप लोगों ने कोई चेंज नहीं किया. लेट्स ट्राई टू मेक सम चेंज एंड बिल्ड इट अगेन. सो अगर मैं यहाँ पे लॉगिन में जाऊँ और अगर मैं कुछ नहीं बस इंटर आई एम एडिंग सम एक्स्ट्रा लाइन्स, अगर मैं इसे फिर से बिल्ड करने का ट्राई करूं तो क्या ये सारे लेयर्स ऑलरेडी कैच्ड होंगे या कुछ कैच लेयर ब्रेक भी होंगे? सो आप देख सकते हो 2/4 तक यहाँ कैच्ड हुआ था, बट एट दिस लाइन, एट दिस पॉइंट 3/4 इज अगेन कॉपिंग, 4/4 अगेन इट इज इंस्टॉलिंग एवरीथिंग. सो हम लोगों ने क्या किया, लाइक अगर मैं डॉकर फाइल दिखाऊं सो यहाँ पर कोई चेंज नहीं हुआ था, यहाँ पे कोई चेंज नहीं हुआ. हम लोगों ने जिस चीज़ को कॉपी कर रहा था, लाइक हम लोग जिस चीज़ को कॉपी करने का ट्राई कर रहे थे सो उसमें से कोई एक फाइल पे चेंज हुआ था, लाइक login.jsx फाइल इज चेंज. तो जहाँ पे भी कोई स्टेटमेंट अगर चेंज होता है, किसी भी फाइल के चेंज होने से जिस स्टेटमेंट को वो इफेक्ट डाल रहा होता है वहाँ से लेयरिंग जो होती है ना वो ब्रेक हो जाती है, राइट. तो हम लोगों ने देखा कि इस पॉइंट पे लेयरिंग जो थी वो ब्रेक हो रही थी. किसी भी टाइम पॉइंट पे अगर लेयरिंग ब्रेक होती है तो उसके आगे के सारे लेयर्स ब्रेक हो जाते हैं, राइट. सो आपने आउटपुट में देखा कि लाइक 1/4, 2/4 तक तो ये कैच्ड था. जहाँ तक ये कैच्ड होगा उसके ऊपर के सारे लेयर ऑलरेडी कैच्ड होंगे, बट 3/4 एंड 4/4 ये दोबारा से हुआ है, राइट. इट मीन्स कि ये लेयर्स जो हैं वो ब्रेक हुए हैं. तो अगर मैं आपको थोड़ा और डिटेल में बताऊँ सो व्हाट आर लेयर्स? तो लेयर्स आर नथिंग बट इट्स ए स्मॉल कंपोनेंट ऑफ अ डॉकर इमेज. कोई भी डॉकर इमेज जो होता है वो बहुत सारे लेयर्स से बना होता है. कितने टाइप कौन क्या क्या लेयर्स है, जैसे कि आप अगर देखो यहाँ पे कि यहाँ पे एक फ्रॉम नोड एक इंस्ट्रक्शन है. सो दिस इज द लेयर 1, राइट. इसे बेस लेयर बोलते हैं. क्यों? क्योंकि दिस वन इज द इन्वायरमेंट और द बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज गोइंग टू इंस्टॉल इन योर कंटेनर. नॉट अ ऑपरेटिंग सिस्टम बट दिस इज द इन्वायरमेंट. ये अलग लेयर की तरह काम करेगा, ये अलग लेयर की तरह काम करेगा, ये भी एक अलग लेयर की तरह काम करेगा. तो अगर हम किसी भी इमेज को बिल्ड करते हैं तो हम क्या चाहते हैं कि मैक्सिमम जो लेयर्स हो वो कैच्ड हो, राइट. क्योंकि हम अपना बिल्ड टाइम बचाना चाहते हैं. तो अगर मैं इसको कैच कर दूँ, इसको कैच कर दूँ, इसको कैच कर दूँ, सारे
मैं किस तरीके से डॉकर फाइल लिखूं कि मेरे जो लेयर्स हैं वो मैक्सिमम कैस्ड हो, राइट। हम लोग उसी तरीके से लिखना चाहते हैं, क्योंकि अगर मैं किसी भी सोर्स फाइल में, लेट से मैं सोर्स फाइल में चेंजेस करता हूँ, राइट, अगर मैं इसे ब्लैक में लिखूँ, मैं अगर किसी भी सोर्स फाइल में, सोर्स फाइल इन द सेंस कोई भी लॉगिन रजिस्टर कोई भी मैं कोड करता हूँ, तो वो क्या होगा, वो इस पॉइंट पे टूटेगा। यू ऑलरेडी नो कि एट दिस पॉइंट इट विल बी ब्रेक्ड, ओके। कि अगर मैं कोई भी फाइल चेंजेस करता हूँ तो मेरा कोड जो है वो यहाँ पे कॉपी हो रहा है, अगर कोई भी चेंजेस डॉकर फाइल को पता लगी तो वो यहाँ से वो लेयर कैच नहीं होंगे। बट वन थिंग आई वॉन्ट टू आस्क यू एक नॉर्मल क्वेश्चन कि हाउ फ्रीक्वेंट वी आर गोइंग टू चेंज आवर डिपेंडेंसीज। डिपेंडेंसीज इन द सेंस कि जब भी हम लोग कोड करते हैं, सो हम लोग इंस्टॉल करते हैं सम लाइब्रेरीज, अदर पैकेजेस लाइक npm install express, npm install cors, npm installs parsers and all. So how often do we change our dependencies or how often we install new dependencies? Very less. After some point of time हम लोग तो बस कोड पे ध्यान दे रहे होते हैं कि भाई कोड चेंज हो रहा होता है, राइट। तो हम लोग ये npm install इज समथिंग दैट इज एक्स्ट्रा, जिसे कैशिंग करने की ज़रूरत है। व्हाट डज इट मीन, मैं कैशिंग कैसे बोल रहा हूँ? लेट से अगर मैं इस स्टेटमेंट को ऊपर कर दूँ और इस स्टेटमेंट को नीचे कर दूँ, कॉपी को मैं नीचे कर दूँ, रन npm इंस्टॉल को ऊपर कर दूँ, तो तुम्हें पता है कि ओके दिस लेयर इज ओके, दिस लेयर इज ओके, एंड इफ़ यू आर नॉट चेंजिंग एनीथिंग इन पैकेज डॉट जेसन फाइल, अगर मैं पैकेज डॉट जेसन फाइल में अगर कुछ भी नहीं चेंज करता हूँ, पैकेज डॉट जेसन फाइल अगर चेंज नहीं होता है, तो ऑब्वियसली जब आप रन npm इंस्टॉल करोगे तो सेम नोड मॉड्यूल्स क्रिएट हो रहे होंगे, राइट। वो समझ में आता है। तो क्यों ना कि जब मैं डॉकर फाइल को लिखूँ तो पैकेज डॉट जेसन को पहले कॉपी कर लूँ। लाइक अगर मैं चाहूँ तो मैं इस तरीके से बोल रहा हूँ कि सबसे पहले आप नोड को इंपोर्ट कर लो, वर्क डायरेक्टरी स्लैश ऐप कर लो, और पूरे सोर्स कोड को कॉपी करने से पहले क्यों ना आप पैकेज डॉट जेसन को कॉपी कर लो, राइट। पैकेज डॉट आपने जेसन को कॉपी कर लिया और फिर आप एक कमांड एग्जीक्यूट करो, रन npm इंस्टॉल। ओके, समझ में आता है। इसके बाद आप कॉपी कर लो सारे सोर्स कोड को, कॉपी द सोर्स कोड src और वट एवर एवरीथिंग, राइट। सो अगर आप नेक्स्ट टाइम को बिल्ड करोगे तो नोड दैट इज कैच्ड, ऐप इज कैच्ड, और आपने अगर कोई पैकेज और जेसन में अगर आपने कोई चेंज नहीं किया है, जो कि हम लोग जनरली नहीं करते हैं आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, राइट। अगर स्टार्टिंग में प्रोजेक्ट बन रहा हो तो आप बहुत सारे डिपेंडेंसीज यूज करोगे, बट आफ्टर सम टाइम यू विल ओनली मेक चेंजेस इन द कोड, राइट। सो पैकेज और जेसन अगर कॉपी होगा तो ये भी कैच्ड होगा, क्यों? क्योंकि आपने किसी भी एक्स्ट्रा डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल नहीं किया। अगर ये फाइल अगर सेम रहा है तो रन npm इंस्टॉल के टाइम पे कोई भी एक्स्ट्रा डिपेंडेंसीज क्रिएट नहीं होगा, लाइक इम्पोर्ट नहीं होंगे नेक्स्ट अदर लाइब्रेरीज, राइट। सो हमने इतने सारे लेयर्स को कैच कर दिया। लास्ट टाइम क्या हो रहा था, बस ये 2 लेयर कैच्ड थे। लास्ट टाइम बस ये लेयर कैच था और ये लेयर कैच था। अगर मैंने कोई भी फाइल को चेंज किया तो ये यहाँ पे कैशिंग ब्रेक हो रहा था। सो हमें किस टाइप से लिखने चाहिए? सो अगर मैं आपको एक दूसरा डॉकर फाइल दिखाऊं, विच वन इज दिस वन इज द ऑप्टिमाइज, नॉट कंप्लीटली ऑप्टिमाइज। हमें बेस इमेज उस तरीके के यूज करने चाहिए जो कि बहुत लाइट हो, लाइक फ्रॉम नोड। तो ये हमारा बेस इमेज है, राइट। दिस वन इज द बेस इमेज एंड वर्क डायरेक्टरी इज दैट, दिस वन इज कैच्ड, दिस वन इज कैच्ड। अब यहाँ पे क्या होगा, ये इंस्ट्रक्शन कैसे हमारा ये 2 लेयर भी नेक्स्ट टाइम कैच्ड होंगे, राइट। कैच्ड होंगे, कैसे कैच्ड होंगे? क्योंकि हम लोग अब कोई भी पैकेज और जेसन में चेंजिंग नहीं करने वाले, ठीक है। अगर हम पैकेज और जेसन में कोई चेंज नहीं करते हैं तो npm इंस्टॉल भी कैच्ड होगा। तो ये 2 लेयर और हम लोगों ने कैच्ड कर दिया, और हम लोग क्या चाहते हैं कि मैक्सिमम लेयर्स हमारे कैच्ड हों, ओके। अब अगर हम कोई भी फाइल को चेंज करते हैं तो जो हमारी कैशिंग होगी, कैशिंग वो कहाँ पे ब्रेक होगी? वो इस स्टेटमेंट पे, विच इज़ द लास्ट स्टेटमेंट। तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता। तो इतने, और जो कैशिंग होती है और जो लेयरिंग होती है दैट इज डिपेंडिंग ऑन द बिल्ड टाइम, ठीक है। आपके जितने भी लेयर्स कैच्ड होंगे आपके बिल्ड टाइम जो होगा वो उतना कम होगा, राइट। और हम लोग यही चाहते हैं कि हमारा जो इमेज हो वो बहुत जल्दी फास्ट क्रिएट हो। सो एक बार ट्राई करके देखते हैं इस चीज़ को, राइट। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि अगर मैं कुछ भी चेंज करता हूँ किसी कोड में तो यहाँ से वो लेयरिंग जा रही थी। अगर मैं क्या करता हूँ, सेम इस फाइल को मैं एक बार रिप्लिकेट करता हूँ इस जगह पे, डॉकर फाइल को अब थोड़ा अच्छे से लिखते हैं कि कॉपी एवरीथिंग दैट इज रिलेटेड टू पैकेज स्टार एंड जेसन। जितने भी पैकेज से स्टार्ट होने वाले फाइल है पैकेज स्टार डॉट जेसन, उसे कॉपी कर दो करेंट डायरेक्टरी में। देन एग्जीक्यूट द रन npm इंस्टॉल। आफ्टर दिस कॉपी एवरीथिंग,
राइट। सो इससे क्या हुआ, फर्स्ट लेयर इज कैच्ड, सेकेंड लेयर इज कैच्ड, थर्ड लेयर इज ऑल्सो विल बी ऑल्सो कैच्ड, फोर्थ लेयर विल बी कैच्ड। कैसे, अब हम क्या करते हैं, रजिस्टर में जाके मैंने कुछ एक्स्ट्रा लाइन्स ऐड किया, टू डू लिस्ट में मैंने कुछ भी जाके एक्स्ट्रा लाइन्स मैंने ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब आप क्या देखोगे कि अगर मैं कुछ भी फाइल्स चेंज करता हूँ तो मेरी चेंजेस जो है वो कहाँ पे हो रहे हैं, इस लेयर्स पे हो रहे हैं। तो अभी फर्स्ट टाइम को क्या होगा, फर्स्ट टाइम को यहाँ से लेयरिंग ब्रेक हो रही होगी, ठीक है। तो इसे ट्राई करते हैं एक बार बिल्ड करने का। सो डॉकर बिल्ड -t फ्रंट एंड v1। सो इसे इमेज को जब हम लोग क्रिएट कर रहे होंगे तो आपने देखा कि यहाँ पर 2x5 लेयर्स तक तो कैच्ड है। यहाँ पे लास्ट टाइम कोई कैशिंग नहीं थी तो ये यहाँ से फिर से बिल्ड किया है यहाँ तक, राइट। तो इसे कंप्लीट होने देते हैं। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कि अब हम लोग क्या करेंगे, ट्राई करेंगे कोड को और चेंज करना, कुछ और अदर फीचर्स ऐड करना, राइट। तो अगर इस तरीके का मैं डॉकर फाइल लिखता हूँ देन दैट इज ऑप्टिमाइज्ड। कैसे, अगर मैं जाता हूँ अपने किसी कोड्स में, राइट, रजिस्टर में मैंने क्या किया, कुछ और भी एक्स्ट्रा डालता हूँ, और आप कुछ भी इसमें आप कोड डाल सकते हो अपने, क्यों, क्योंकि आप फीचर पे वर्क कर रहे होगे, ना कि रोज रोज आप डिपेंडेंसीज चेंज कर रहे होगे, ठीक है। मैंने कुछ और भी कोड ऐड किए जिसके कारण मेरी लेयरिंग जो है वो कहाँ पे ब्रेक होगी, इस पॉइंट पे। सो टिल दिस लेयर एवरीथिंग विल बी कैच्ड। और ये जो लाइन है, रन npm इंस्टॉल, दिस वन इज वेरी लाइक कॉस्टली इन टर्म ऑफ बिल्डिंग द इमेज, राइट। अगर आप हर चीज़ कॉपी कर रहे हो तो आपका npm जो नोड मॉड्यूल्स की जो लाइब्रेरीज होती है वो काफ़ी टाइम लेती हैं। सो इतने लेयर अगर कैच्ड है तो ऑब्वियसली ये सब बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि मोस्टली आपका टाइम ये लेयर ले रहा होगा। तो अगर मैं आपको फिर से बिल्ड करके दिखाऊं, अगेन इफ यू विल ट्राई टू बिल्ड दिस इमेज कि डॉकर बिल्ड नाउ क्रिएट दिस इन v2, राइट। अगर मैं v2 लिखूं तो भी क्या कैच होगा, हाँ। आप अगर इस टाइम देखो 2x5 भी कैस्ट, 3x5 भी कैस्ट, 4x5 भी कैस्ट, बस 5x5 पे ये कैशिंग ब्रेक हुआ है। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने कुछ कोड फाइल्स में चेंज की हैं। तो हमें डॉकर फाइल उस तरीके से लिखना चाहिए कि मैक्सिमम जो लेयर्स हो ना वो कैच्ड हो। तो इस डॉकर फाइल में हम देख सकते हैं कि लास्ट टाइम से ये थोड़ा तो ऑप्टिमाइज्ड है। और क्या इसमें हम लोग ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं, कभी भी बेस इमेज अगर लें तो बेस इमेज को हम लोग बहुत ही लाइट लेते हैं, दैट लाइक दिस हेयर यू कैन सी कि ये जो नोड अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं या फिर इस इमेज को अगर हम लोग यूज़ कर रहे हैं फ्रॉम डॉकर हब, देन इट इज़ वेरी हैवी, राइट। तो अगर मैं आपको इसका साइज दिखाऊं, जो भी हम लोगों ने अभी तक इमेजेस को क्रिएट किए हैं, डॉकर इमेजेस, सो यू कैन से कि v1 v2 देयर इज नो चेंज, इट इज 2.15 एंड 2.15। बट सेकेंड टाइम में क्या था, क्या हम लोगों ने फर्स्ट ऑप्टिमाइजेशन अचीव किया था कि मैक्सिमम लेयरिंग हम लोग अचीव कर रहे थे। अदर ऑप्टिमाइजेशन क्या कर सकते हैं हम लोग कि जो हमारा बेस इमेज हो वो बहुत लाइट आप चूज कर सकते हो, लाइक मिनिमलिस्टिक थिंग टू रन दिस नोड एप्लीकेशन। अगर आप नोड इंपोर्ट करते हो तो बहुत सारे एक्स्ट्रा थिंग्स भी आ रहे होते हैं हमारे इस बेस इमेज में, राइट। सो हमें चाहिए कुछ ऐसा इमेज जो कि बहुत लाइट वेट हो। सो देयर आर डिफरेंट वर्जन, सो यू कैन यूज नोड 20 एंड देन एल्पाइन वर्जन, राइट। I think this one is the correct. So we will try to write it again, build, and we will tag this as v3. अगर हम इस टाइम पे देखें तो अगेन यू कैन सी कोई चेंज नहीं हुआ है, तो ये सारे लेयर्स कैच्ड ही होंगे, राइट। 2x5 ओके, समथिंग इज गेटिंग चेंज, 2x5। ओ यहाँ पर क्यों चेंज हुआ, लेयरिंग यहाँ पे क्यों चेंज हुआ, क्यों, क्योंकि हम लोगों ने बेस इमेज को ही यहाँ पे चेंज किया है। तो मैंने बताया था कि अगर किसी पॉइंट पे लेयरिंग ब्रेक होती है तो उसके बाद का सारा लेयर्स ब्रेक होगा, लाइक वो फिर से बिल्ड करेगा, राइट। सो हम लोगों ने इस टाइम पे क्या किया, इमेज को ही चेंज कर दिया। सो इसने क्या किया, फ्रॉम स्टार्टिंग इसने 1/5 यहाँ से इसने लोड किया और सारी कैशिंग टूट चुकी हैं। सो इसने सारे लेयर्स को फिर से बिल्ड किया है। सो अगर मैं इसका इमेज का साइज देखूँ, डॉकर इमेजेस, you can see from 2.15 GB we achieved to 739 MB। why, कि हम लोगों ने एक बेस इमेज को चेंज किया। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू चूज ए लाइट वेट इमेज, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट लेयरिंग। सो हमें किस तरीके से एक डॉकर फाइल को लिखना चाहिए वो हमें अभी पता चल गया कि हम क्या चाहते हैं, मैक्सिमम जो लेयर्स हो वो हमारे कैच्ड हो, लाइक इन दिस वे, नॉट इन दिस वे, राइट। ओके, एंड व्हाट एल्स, yeah, so that is all about layering.